अगर जो आपका राशन कार्ड में नाम नहीं है तो राशन कार्ड में नाम ऐड होने शुरू हो गए हैं, जो कि बिल्कुल ही ऑनलाइन होगा। आप घर बैठे खुद से ही अपने मोबाइल के जरिए अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं, या फिर किसी सदस्य का नाम छूट गया हो तो आप उसमें ऐड करा सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके और हमारे इस फेवरेट यूट्यूब चैनल डेली सरकारी अपडेट पे। कैसे आपको अपने राशन कार्ड में नाम को ऐड करना है या फिर नया कार्ड बनवाना है, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं। तो अगर जो आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना न भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, सटीक जानकारी और सही जानकारी के साथ आपके सामने लाता हूं, जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके। तो कैसे आपको इसका ऑनलाइन आवेदन करना है, ले चलता हूं आपको अपने पीसी स्क्रीन पे और पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूं कि क्या प्रोसेस होगा, जो आप खुद से ही घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से कर सकते हैं। तो ले चलते हैं पीसी स्क्रीन पे। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और www.dailysarkariupdate.com के ऑफिशियल साइट पे आ जाना है। यहीं पे आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती हैं, चाहे कोई सरकारी योजना हो, लेटेस्ट जॉब्स हो या एडमिट कार्ड या रिजल्ट आया हो। आप यहाँ पे जो सरकारी योजना सेक्शन है या फिर बिहार कॉर्नर में भी आएंगे तो आपको सारी इंपॉर्टेंट्स लिंक मिल जाएगी। देखेंगे यहाँ पे आपको हेड में ही बिहार राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस साइट पे आ जाएंगे, जहाँ आपको सारी डिटेल्स पढ़ने के लिए, समझने के लिए मिल जाएगी कि क्या प्रक्रिया है, जो आप खुद से ही बहुत आसानी से केवल इस पोस्ट को पढ़ करके भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए यहाँ पे आपको बिहार का आवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और आपको मोबाइल नंबर और आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी। कैसे आवेदन करना है आप इस स्टेप को भी पढ़ करके अच्छे से समझ सकते हैं, या फिर मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे इस लिंक के मदद से ऑनलाइन आवेदन करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो लिंक बना हुआ था उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम, फिर एप्लीकेंट का नाम हिंदी में, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को डाल करके गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आपको ओटीपी से वैलिडेट कर देना है। जब आप वैलिडेट कर देंगे तो अब आपका आएगा यहाँ पे आधार नंबर डालने के लिए। आधार नंबर डालने के बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड को भी डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा। आपको पासवर्ड बना लेना है जो आपको याद रहे। दोनों जगह पे आपको पासवर्ड डालने के बाद आपको सिंपली कैप्चा कोड डाल लेना है और कैप्चा कोड डालने के बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। देखेंगे आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक लॉगिन आईडी मिल जाएगा जिसे आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे आ जाएगा लॉगिन करने का बटन, देख सकते हैं बैक टू लॉगिन। अब आपको जो आपका लॉगिन आईडी मिला है उस लॉगिन आईडी को सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है, या फिर अगर जो आपने याद भी कर लिया है तो यहाँ पे आप इसे लिख लेंगे, अपने पासवर्ड को डाल लेंगे। उसके बाद आपको कैप्चा को फिल करके लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे देखेंगे आपके सामने ये पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यहाँ पे आवश्यकता होगी। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा मैंने आपको पिछली थोड़ी देर पहले ही मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया था, पर अगर जो आपने वहाँ पे ध्यान से नहीं देखा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको आधार कार्ड चाहिए, बैंक का पासबुक चाहिए और आपका यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए होगा। सिंपली आपको ऊपर में अप्लाई ऑप्शन में न्यू अप्लाई पे जाना है। अगर जो आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको अर्बन डालना है और अगर जो आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको रूरल पे सेलेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन करके बताऊंगा कि कैसे आपको राशन कार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन करना है। तो सिंपली आपको रूरल पे क्लिक कर देना है। देखेंगे यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका जिला, क्षेत्र, अनुमंडल, ब्लॉक, पंचायत और ग्राम को डालना होगा कि आप कहाँ, किस एरिया के लिए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जिसका भी आप आवेदक कर रहे हो आपको पूरा विवरण यहाँ पे डालना होगा। आवेदक का नाम आपको हिंदी में, इंग्लिश में, उसके पिता या माता का नाम या पति का नाम डालना होगा
अगर जो आप किसी लेडीज़ के नाम से बनाएंगे तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अप्रूवल होने में मेरी राय रहेगी कि आप अपने घर के सदस्य का ऑनलाइन आवेदन कराना चाहते हैं तो अपने फैमिली में से किसी भी स्त्रियों का ही कराएं, चाहे आप अपनी मम्मी के नाम से कराएं, पत्नी के नाम से कराएं, ये जल्दी अप्रूव हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा आवासीय पता डाल देना है। जो भी आपका आवासीय पता है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको उनका लिंक डाल देना है। अगर जो आप पुरुष का बना रहे हैं तो पुरुष और स्त्री का तो स्त्री। उसके बाद आपको उनका उम्र लिख देना है, वैवाहिक स्थिति, अगर जो उनकी शादी हो गई है तो आप मैरिड में वरना अनमैरिड करेंगे। कार्डधारी से उनका क्या संबंध है उसके बारे में भी यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी होगी। उसके बाद आपको वो कौन से जाति से आते हैं वो भी आपको डालना होगा। तो आप अपने हिसाब से आपका जो भी संबंध है आप उनको लिख लेंगे। आपको यहाँ पे आपकी जाति का श्रेणी, उसके बाद आपको व्यवसाय डाल देना है कि आप कौन से व्यवसाय से हैं। तो मैं यहाँ पे खेतिहार मजदूर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आय का स्रोत यहाँ पे आपको जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा उसके हिसाब से यहाँ पे डाल देना है। मासिक आय जो भी हो आपको इसे भी यहाँ पे डाल देना है। इन सभी स्टेप्स को आपको बारी बारी से सही तरीके से भरना है। अगर जो विकलांगता है तो यस, वरना आपको नो पे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स डालना है, आपके बैंक का नाम, आपका IFSC कोड और आपका जो बैंक का खाता संख्या होगा उसे भी आपको यहाँ पे डाल देना है। इन सभी चीज़ों को सही तरीके से भरने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब आपको राशन कार्ड के अन्य सदस्य का भी विवरण डालने का ऑप्शन आ गया कि आप जिन जिन सदस्य के लोगों का नाम ऐड करना चाहते हो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे राहुल राज के नाम से यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन हुआ है तो अब इनके घर में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनका भी नाम ये यहाँ पे ऐड करेंगे। तो आपको उनका भी नाम सेम उसी तरीके से हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम, उसके पति या पिता का नाम और लिंग, वैवाहिक स्थिति, इन सभी को डालने के बाद आपको सिंपली ऐड मेंबर पे क्लिक करना होगा। इसी तरीके से आपके घर में जितने भी सदस्य हों आप उनका नाम ऐड कर पाएंगे। सभी मेंबर्स का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होगी। उसके लिए आपको क्या करना है कि सेम उसी तरीके से जब आप अप्लाई सेक्शन में जाएंगे तो आपको एडिट एप्लीकेशन में यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन मिल जाएगा। देखेंगे तो आपको अपलोड जो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां आपको सेलेक्ट फैमिली फ़ोटो, यानी कि आपको अपनी पूरी फैमिली फ़ोटो का जिसका मैक्सिमम साइज़ आपका 100 KB होगा यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में जितने भी डॉक्यूमेंट्स शो हो रहे हैं इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट या तीनों डॉक्यूमेंट को एक साथ स्कैन करके आपको इसे भी अपलोड करना होगा। तो कैसे करना है इसके भी आप देख लें, या फिर आप लोगों को पता है काफ़ी आसान प्रोसेस है, आप इसे इन स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे। या फिर अगर जो आप चाहते हो कि मैं करके दिखाऊं तो आप वो भी देख सकते हैं, पर ये काफ़ी आसान प्रोसेस है तो आप ये खुद से भी कर सकते हैं। जब आप इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेते हैं तो आपको जब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ घोषणा के रूप में यहाँ पे आपसे डिटेल्स मांगी जाएगी, जो कि आपको अपने हिसाब से उसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे आ रहा है कि क्या आप मोटर चलित तिपहिया 4 पहिया वाहन है, तो आप अपने हिसाब से इसे पढ़ करके समझ करके हाँ या ना में जवाब दे देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे घोषणा में आएगा कि महोदय मैं परिवार सहित यह घोषणा करता हूं कि आवेदन पत्र में लिखी गई सभी प्रविष्टियां सही हैं, यानी कि यहां पे आपको आई एग्री बटन पे क्लिक कर देना होगा। जब आप इन सभी डिटेल्स को सही तरीके से पढ़ करके यहां पे आई एग्री बटन पे टिक मार्क कर देते हैं तो आप नीचे में स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक रिसीविंग डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड एप्लीकेंट फॉर्म, आपको इसे सिंपली डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखा आपने कि आपका जो है यहाँ पे पूरा एक रिसीविंग आपको मिल जाएगा। अब आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना है। देखेंगे कि यहाँ पे फाइनल सबमिशन पेंडिंग फ्रॉम योर साइट, यानी कि अभी पेंडिंग में, ये जल्द ही अप्रूव हो जाएगी।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि कैसे आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से खुद से बहुत आसानी से राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसी तरीके की हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।